नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा 9वीं का हिंदी गणित पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिनको लिखा है राजेश जोशी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए और समझिए। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ते तथा विचार करने से आपके मन में मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यहाँ मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग, ठीक है। उत्तर है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की दयनीय दशा समाप्त होगी, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बातों को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उस प्रश्न के रूप में क्यों पूछे जाना चाहिए। उत्तर है, बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेवार है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित है, क्योंकि यदि हम इसे विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। अब तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उपकरण का अर्थ होता है साधन। उत्तर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, तब सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। चौथा प्रश्न जो है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या फिर रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। पहला, आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना। वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। आत्म केंद्रित मतलब अपने बारे में सोचना। दूसरा, जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि उनका नहीं, सरकार का काम है। तीसरा, व्यस्तता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरे की समस्या से कोई सरोकार नहीं होता है। सरोकार का अर्थ होता है प्रभाव। चौथा, लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां काम करते देखा है। उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों में बर्तन को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते, घरेलू नौकरों के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और रातों को देर तक काम करते हुए देखा है। ये ऑप्शनल उत्तर है, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अच्छे से पढ़िए और समझिए और हो सके तो नोट भी कीजिए। उत्तर है, बच्चे समाज का भविष्य, आईना और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि इसे सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि आप उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो समाज प्रगति कैसे करेगा। सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध है तथा अमानवीय कर्म है।
इसलिए बच्चों का काम पर जाना इस धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अब रचना और अभिव्यक्ति है जो कि आप लोग को खुद से करना है, लेकिन तब पर भी मैं आप लोग को इसका उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता लिखिए। मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को ही हीन समझने लगूंगा। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मजे और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा आजाद और दुखी रहना लगेगा। जाहिर सी बात आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से बच्चों का काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर है, मेरे विचार से बच्चों का काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद, नई नई चीजों को सिखाना, ज्ञान प्राप्त करना तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, ना कि रोजी रोटी की चिंता में घुल घुल कर जीने का समय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस या फिर क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा।